जय श्रीमन नारायण। आज हम वृत्तासुर की कथा को श्रवण करते हैं। सुखदेव स्वामी बोलते हैं कि राजा परीक्षित, भक्ति ऐसा तत्व है, वह जब किसी के हृदय में जागृत हो जाए तब भगवान को निश्चित रूप से वह प्राप्त कर सकता है। इसके लिए किसी योनि की आवश्यकता नहीं है, किसी पद की आवश्यकता नहीं है, केवल हृदय के भाव की आवश्यकता है। भक्ति जो है हृदय के भाव से किया जाता है, इसके लिए किसी शरीर की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्य ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यदि भक्ति जो है दैत्य के हृदय में आ जाए, वह भाव प्रकट हो जाए, यदि किसी राक्षस के हृदय में वह भाव प्रकट हो जाए, तब भी वह भगवान को प्राप्त कर सकता है। और इसके लिए उन्होंने वृत्तासुर की कथा को श्रवण कराया है। एक महान बलशाली जो है वृत्तासुर नाम का राक्षस हुआ है। वह राक्षस इतना बलशाली हुआ, परंतु हृदय में जो है वह भगवान विष्णु के प्रति प्रेम को धारण किया हुआ था। यह उसके पूर्व जन्म के संस्कार का था, क्योंकि वह पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजर्षि था। उन्होंने उनके पिछला जन्म को बताया, पूर्व जन्म को बताया कि वह चित्रकेतु नाम का राजर्षि था। राजर्षि अर्थात राजा था। राजा होते हुए भी ऋषि के रूप को धारण कर लिया था, ऋषित्व को प्राप्त कर लिया था। इसलिए वह उस ऋषि को राजर्षि कहते हैं जो पहले जो राजा होते हुए भी ऋषि का जीवन जीते हैं, उसको राजर्षि कहा जाता है। मनुष्य होते हुए जो मनुष्य बन करके ऋषि होते हैं वह उनको महर्षि कहा जाता है। जो देवता होते हुए भी ऋषि के जैसा जीवन जीते हैं उनको देवर्षि कहा जाता है। ये राजर्षि थे, अर्थात राजा होते हुए भी ऋषि के रूप में अपना जीवन जो है व्यतीत कर रहे थे। वो है चित्रकेतु। एक दिन क्या होता है, जो तीर्थ यात्रा की परिक्रमा करने हेतु बहुत सारे और साधु संतों के साथ तीर्थ की परिक्रमा करने के लिए निकलते हैं। तीर्थों की परिक्रमा करते हुए, सारे तीर्थों में स्नान करते हुए, प्रणाम करते हुए अनायास ही एक बार इलाव्रत क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। यह भारतवर्ष का एक खंड है जिसको इला खंड कहा जाता है। उस खंड में प्रवेश कर जाते हैं। इस खंड में माता पार्वती और शंकर भगवान साक्षात रूप में रहते हैं, साक्षात रूप में रमण करते हैं। उस समय भगवान शंकर एवं मां पार्वती का प्रेम का समय था, रमण करने का समय था। इन्हें अनायास ही उस क्षेत्र में प्रवेश करना हो गया और अज्ञातवश वहां जब वो प्रवेश कर जाते हैं, अज्ञानतावश उन्होंने देखा कि माता पार्वती और शंकर प्रेम की क्रीड़ा में मग्न थे। भगवान शंकर माता पार्वती के गोद में लेकर के बैठे हुए थे और प्रेम भाव से दोनों स्त्री पुरुष प्रेम क्रीड़ा में मग्न थे। जब राजर्षि और सहित अन्य साधु संत वहां प्रवेश करते हैं, सबने भगवान शंकर एवं माता पार्वती को प्रणाम किया है। चित्रकेतु भी प्रणाम करते हैं। भगवान शंकर निर्विकार वैसी ही अवस्था में सबको आशीर्वाद प्रदान किया है। उन्होंने उनका हालचाल पूछा कि बताइए साधु संत, आप कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रभु हम जो है तीर्थ यात्रा की परिक्रमा में निकले हुए हैं। ऐसा उन्होंने सबने बड़े प्रेम से भगवान शंकर को जो है अपने बारे में बताया, अपने यात्रा का विस्तार किया है। परंतु उस बीच में क्या होता है, जो राजर्षि चित्रकेतु था वह भगवान शंकर एवं मां पार्वती को देख करके मुस्कुराने लगता है। वह एक प्रकार से व्यंग से मुस्कुराता है और कहता है कि आप जैसे योगी भगवान और ऐसा जो है इस प्रकार की अवस्था, वाह, ऐसा कह दिया उन्होंने। इस प्रकार से अद्भुत मतलब कहा, अद्भुत ऐसा कह दिया। आप जैसा योगी और ऐसी अवस्था, अद्भुत ऐसे कह देता है। तब जाकर के भगवान शंकर तो निर्गुण है, उनको किसी के मान या सम्मान या व्यंग से कोई जो है प्रतिकार नहीं होता। वो शांत ही रूप में मुस्कुरा रहे थे। परंतु माता पार्वती ने जवाब दिया है कि रे मूर्ख पुत्र, तुम जो है ज्ञानी बनते हो और ज्ञानी बनकर के भक्त बनके इस प्रकार से बातें रखते हो। तुम्हें यह नहीं पता कि भगवान शंकर तत्वों के गुणों से रहित हैं। ये जो गुणों के से रहित है भगवान शंकर, उनको मान सम्मान, प्रेम भाव, घृणा, इन सब से कोई भी उनको दोष नहीं लगता है। इस चीजों को उनके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तुम्हें यह नहीं पता, तुम ज्ञानी बनते हो, ऐसा उन्होंने कहा। अभी तुम राजर्षि में के पद में हो, ज्ञानी बनते हो, भक्त बनते हो, परंतु तुम्हारे हृदय की गंदगी, राक्षसी वृत्ति अभी तक नहीं गई। जाओ तुम राक्षस बनो, ऐसा माता पार्वती ने श्राप दिया है।
वह जो चित्रकेतु था वह बड़े प्रेम से उनके श्राप को स्वीकार करता है और कहा कि हे मातेश्वरी, मुझसे भूल हुई है, परंतु हे माँ, इस श्राप को आप आशीर्वाद में बदल दें, मेरे लिए भाग्यशाली इस आशीर्वाद को बना दें, बस मुझे मोक्ष दिलवा देना माँ, मैं भगवान श्री हरि को चाहता हूँ, उनसे मेरा मिलन करवा देना, मुझे ऐसा मोक्ष देना कि भगवान श्री हरि स्वयं आकर के मुझे ले जाए। ऐसा उन्होंने वरदान मांगा। पार्वती माता बोलती है, पुत्र ऐसा ही होगा। और वहां से प्रणाम करके सब आगे बढ़ गए। समय आने पर चित्रकेतु को मृत्यु प्राप्त होता है। जब चित्रकेतु मृत्यु को प्राप्त हुआ, महा विशाल पर्वताकार राक्षस बनता है, परंतु हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अभी भी भक्ति थी। वह जो है सीधे भगवान के जन्म लेने के बाद भगवान के नाम पर तपस्या, भगवान के लिए तपस्या करने लग जाता है, श्री हरि को पुकारने लगता है। भगवान नारायण प्रकट हुए और उन्हें पूछा कि बताओ पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा कि प्रभु, मुझे कुछ भी आवश्यकता नहीं है, मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ, केवल आपके चरणों की भक्ति चाहता हूँ, मुझे आपके सिवाय कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि तुम्हारा जन्म लेना, माता का जो है श्राप, ये कुछ कारणों से होता है पुत्र, ये सब लीलाएं मेरी लीलाएं होती है, इस एक लीलाओं में कईयों का उद्धार रहता है, इसलिए ये सब घटनाएं होती है, मेरी लीलाएं सबके उद्धार के लिए होता है। तुम्हारा यह जन्म बहुतों का उद्धार करना है पुत्र, समय आने पर तुम्हें जरूर मोक्ष मिलेगा। एक महान जो है भक्त तपस्वी के माध्यम से तुम्हारा उद्धार होगा पुत्र, ऐसा उन्होंने कहा। उसमें उसका भी कल्याण निहित है, इसलिए उस भक्त के माध्यम से तुम्हारा उद्धार होगा, ऐसा भगवान विष्णु ने उसको आशीर्वाद दिया है। और आशीर्वाद देकर के अंतर ध्यान हो जाते हैं। वह जो है, जो वृत्तासुर है, वह घूम घूम करके क्या करता है, भगवान का जाप करने लगता है। अब उसे मोक्ष तो प्राप्त नहीं होता, तब उन्होंने अपनी राक्षसी वृत्ति को अपनाया है। वह इस लोक में जाकर के उस लोक में जाकर के हाहाकार मचाने लगा। जब वह हाहाकार मचाने लगता है तो सारे लोगों के लोग भयभीत हो जाते हैं, भयाक्रांत हो जाते हैं। उसकी मृत्यु नहीं होती है, सबने प्रतिकार किया है, उसे उस पर वार भी करते हैं देवतागण, परंतु वह मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, छत विछत हो जाता है। खून से उसकी जो पर्वताकार शरीर है, उससे खून की धाराएं फूट पड़ती है, इतनी विकराल स्थिति, परंतु वह जहां तहां सर्वत्र खून की वर्षा करते हुए घूमने लगता है और हाहाकार मचाने लगता है। वह इंतजार करता है कि वह भक्त आए, स्वयं इंद्र देवता आए, उसको उसे ध्यान था कि इंद्र आएगा और मेरा उद्धार करेगा, ऐसा उसे ज्ञात था। वह जो है सारे देवताओं को पुकारने लगता है, आओ और मुझसे युद्ध करो, आओ अपना बल दिखाओ, इस प्रकार से कहते वह देवताओं को पुकारने लगता है, ललकारने लगता है और यत्र तत्र देवताओं को हाहाकार मचाने लगा। तब जो है इंद्र भी छुपा हुआ था, वह भी छुप करके भाग जाता है, उसके जो सेनागढ़ थे वो हार जाते हैं। इंद्र जो है ब्रह्मा के पास जाते हैं और बोलते हैं कि प्रभु बताइए इसको मुक्ति कैसे किया जाए, इसको मारा कैसे जाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इसे केवल जो है एक तपस्वी महायोगी और धर्म में निष्ठ जो ऋषि हैं दधीची, उसके हड्डी से जो है वज्र बना करके ही इसका वार किया जा सकता है, अन्यथा संसार में ऐसा कोई अस्त्र नहीं है, शस्त्र नहीं है जो वृत्तासुर को मार सके, ऐसा ब्रह्मा जी ने बताया। तब जो है सभी देवी देवतागण मिलकर के, देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के साथ जाते हैं दधीची ऋषि के पास और दधीची से हाथ जोड़ करके विनय किया है कि प्रभु हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। आज दधीची ने बड़े प्रेम से कहा है कि देवताओं बताइए आपको क्या चाहिए, यदि मेरा यह तन भी आपके कुछ काम आ जाए तो मैं भाग्यशाली समझूंगा। एक तपस्वी, एक योगी का, एक धर्मनिष्ठ का यदि कुछ भी काम आ सकता है, वह यदि वह कुछ का उस समान का काम आ सकता है, यदि उसका जीवन कुछ काम आ सकता है, तो उससे बड़ा भाग्यशाली वह कोई भी चीज नहीं है, उसके लिए वह परम सौभाग्य की बात है, ऐसा दधीची ने कहा है। तब देवताओं ने बताया कि प्रभु हमें आपका अस्थि चाहिए, उससे वज्र बनाकर हम वृत्तासुर को जो है मोक्ष दिलवाएंगे, ऐसा उन्होंने बताया। क्योंकि वृत्तासुर भगवान विष्णु से मतलब आशीर्वाद प्राप्त किया हुआ है कि उसे कोई अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता, उसे कोई योगी के अस्थि से ही मारा जा सकता है। और आपसे महान योगी अभी फिलहाल संसार में कोई और दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा उन्होंने प्रार्थना किया। महर्षि बोलते हैं जो दधीची जी बोलते हैं कि यह मेरा परम सौभाग्य है कि मैं किसी का काम आ सकता हूँ। यदि मैं आप लोगों के काम आ जाऊं, यदि मैं आप देवताओं के लिए काम आ जाऊं, यदि मैं किसी के सुख का कारण बन जाऊं, तो यह मेरा परम सौभाग्य है, मेरी तपस्या पूर्ण
पूर्ण होती है, मेरा जो यह योग तप है वो पूर्ण होता है, ऐसा उन्होंने कहा। और वही उन सब देवताओं के सामने योग अग्नि के माध्यम से योग को प्रज्वलित करते हैं और योग प्रज्वलित करके अपने शरीर को धू धू करके उनके सामने जला दिया है। जब उनका शरीर जल करके नष्ट हो जाता है, सारे देवताओं ने उनको प्रणाम किया है और प्रणाम करके उसकी अस्थि को ले जाकर के भगवान विश्वकर्मा जी को दे देते हैं। विश्वकर्मा जी ने बहुत सुंदर वज्र बनाया है, उस वज्र को लेकर के जो है युद्ध जो है जा करके युद्ध के मैदान में वृत्तासुर को ललकारने लगते हैं। वृत्तासुर ने देखा कि आज इंद्र महातपस्वी महायोगी का अस्थि से बना हुआ वज्र लेकर के आ रहा है। वह बड़े प्रेम से उनको प्रणाम करता है और बोलता है कि हे भगवान, मैं तो आपके चरणों का अनुरागी हूँ, मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपके दासों का दास हूँ। मैं उस दास के से मैं आपके दास दधीची के हाँ जो अस्थि से बना हुआ वज्र है उसको मैं प्रणाम करता हूँ और उस माध्यम से मैं अपनी मोक्ष को प्राप्त करना चाहता हूँ। ऐसा कह करके उन्होंने इंद्र को प्रणाम किया है और जो है दधीची को प्रणाम किया है। दधीची को प्रणाम करके बोलते हैं कि मैं अपने मृत्यु को वर्ण करना चाहता हूँ। हे इंद्र, मैं आज का ही तो इंतजार कर रहा था। उसने कहा कि हे इंद्र, मैं आज ही का ही दिन का इंतजार कर रहा था कि कब कोई ऋषि महर्षि आए और मुझे मोक्ष प्रदान करे। आज दधीची जी स्वयं अस्थि के रूप में, वह अस्थि का जो वज्र बना है उस रूप में आकर मेरा उद्धार करने आए हैं। मैं परम सौभाग्यशाली हूँ। ऐसा करके वो करुण रूप से भगवान विष्णु को पुकारने लगते, इंद्र को पुकारने लगते हैं। बोले कि हे इंद्र, तुम देर न करो और मुझे मोक्ष प्रदान करो। मैं मोक्ष प्राप्त करके भगवान विष्णु को प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं उनके चरणों का दास बनना चाहता हूँ। और ब्रह्मांड आकाश की ओर देख करके भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। यह उसका इतना करुण पुकार था कि वह पुकार जो है आकाश से ऊंचा हो जाता है। उसने भगवान विष्णु से कहा कि हे नारायण, हे हरि, आप मेरा कल्याण करिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे धन संपत्ति किसी लोक की चाहना है, किसी ऐश्वर्य की चाहना है। मैं केवल आपके चरणों का दास बनना चाहता हूँ, केवल मैं आपके चरणों की भक्ति चाहता हूँ भगवान, इसके सिवाय मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा कह करके वो नाना प्रकार से भगवान का करुण रूप से पुकार करने लगा। अब मेरा मृत्यु पल भर में होने वाला है, मुझे मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है, मुझे जो है पल भर में आपसे साक्षात मिलन होने वाला है। प्रभु, आपकी कृपा, आपकी जो है महिमा जो है अपरंपार है। ऐसा कह करके भगवान को बारंबार पुकारने लगे, आइए भगवान मुझे दर्शन दीजिए, आइए भगवान मुझे अपने गले से लगा लीजिए। ऐसा कह करके वो इतने अच्छे शब्दों में, इतने पवित्र शब्दों में भगवान को पुकारने लगे कि श्री हरि जो ध्यान की अवस्था में सोए थे उठ करके बैठ जाते हैं और उनके आंखों से आंसू निकलने लगता है। जब उनके आंखों से आंसू निकलने लगा, उन्होंने माता लक्ष्मी को बताया है कि मेरा जो प्रिय भक्त है वह मुझे पुकार रहा है, ऐसा उन्होंने बताया और उठ करके खड़े हो जाते हैं उसकी स्वागत के लिए, उस जीव के स्वागत के लिए उठ करके खड़े हो गए। इधर वहां से वो टकटकी लगा करके देख रहे हैं वृत्तासुर का वध और इंद्र द्वारा मारना, यह वो देखने लगते हैं कि कैसे उसका वध हो और मैं उसे अपने गले लगा लूं। ऐसा भगवान इंतजार कर रहे थे। बारंबार जब इस प्रकार का करुण क्रंदन कर रहे थे, सारे देवर्षि नारद जी थे, वो कहने लगे कि ये जो है आने वाले भविष्य के लिए जो है शिक्षा दे जाएगा, ये वृत्तासुर जो है शिक्षा दे जाएगा कि भक्ति जो है किसी शरीर के माध्यम से नहीं होता है, केवल हृदय के भाव से होता है। ऐसा यह शिक्षा देगा। यह इतना महान भक्त निकला कि संसार में आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा देगा कि भक्ति के लिए कोई शरीर नहीं चाहिए, कोई पद नहीं चाहिए, उसके लिए तो केवल और केवल हृदय का पवित्र भाव चाहिए। यह शिक्षा देगा। यह पुत्र जो है, यह महान पुत्र, ये लोगों को शिक्षा देगा, आने वाली जो संतति है उसको शिक्षा देगा। ऐसा कहकर नारद जी वहां पर बोलने लगे। ब्रह्मा जी ने भी यहाँ पर बोलते हैं कि ये बहुत महान पवित्र आत्मा है और इसका कल्याण, इसके कल्याण और इसकी कथा को सुन करके जो है आने वाली पीढ़ी इससे शिक्षा लेंगी कि भक्ति कैसे की जाती है। ऐसा ब्रह्मा जी बोलने लगे। इंद्र जो है उसकी पुकार को देख करके उसका हृदय जो है कांप जाता है, उसका जो है हाथों में कंपन होने लगा। वह मार नहीं सकता, उड़ता है हाथ, वज्र उठा परंतु वह मार नहीं सकता, उसका हाथ कांपने लग जाता है। उसने कहा कि इंद्र, आप मृत्यु देने में पीछे ना हटो, मेरा वध करने से पीछे मत हटिए और आप जो है अधर्म कार्य नहीं कर रहे हैं, आप तो धर्म का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि यह मेरी इच्छा है और एक जीव का कल्याण करने आप जा रहे हैं, एक जीव को मोक्ष प्रदान करने जा रहे हैं, इसलिए आप अधर्म नहीं कर रहे हैं, आप
जल्द ही मुझे मार करके मेरे प्रभु से मिलन करवा दो, मुझे आप जल्द से जल्द वध कर दो, मेरी आप जल्दी हत्या करिए, मुझे जल्दी मेरे शरीर को, इस शरीर से मेरी आत्मा को जल्दी से जल्दी निकालिए। ऐसा वह बार बार प्रार्थना करने लगा, परंतु इंद्र जो है कांप जाता है। आज इंद्र का अहंकार नष्ट होता है। यहाँ पर 3 क्रियाएं एक साथ हो रही है। सबसे प्रथम इंद्र को अहंकार था कि मुझसे बड़ा जो है बलशाली कोई नहीं। आज उसका बल जो है नीचे आ जाता है। आज वृत्तासुर के नीचे, उसके चरणों के नीचे इंद्र का बल आ जाता है, क्योंकि वह एक तो महान बलशाली था, उससे जीत पाना मुश्किल था। दूसरी बात उसकी भक्ति, दूसरी बात यह है कि उसकी भक्ति के आगे आज जो है इंद्र जो है अपने आप को नीचे पाया है। उसकी भक्ति आज ऊंची हो गई और आज इंद्र की ताकत एवं क्षमताएं नीची हो जाती है। इंद्र जो है लज्जित हो जाता है। आज स्वयं इंद्र का अहंकार गल गया। जब उसका हृदय शुद्ध हो गया, जब उनका हृदय शुद्ध होता है इंद्र का, जब उनका हृदय पवित्र हो गया, तब जाकर के उस विशुद्ध आत्मा को वो मारने के लायक बनते हैं। आज उनका अहंकार गलता है, तब जाकर के उस विशुद्ध आत्मा को मारने की उनमें सामर्थ्यता आती है। ऐसा इंद्र ने देखा और अनुभव किया है कि आज मेरा अहंकार इसके सामने तुच्छ हो गया है, आज मैं छोटा हो गया हूं। ऐसा कह करके वह कांपने लगता है। उसके हृदय में एक पश्चाताप होती है और अपने आप के लिए वह दुखी होता है कि मैं कितना अहंकारी था और यह कितना महान है। राक्षस कुल में जन्म लेकर के भी यह कितना महान है और कितना बड़ा भक्त है। इसे कुछ नहीं चाहिए, न इसको इंद्र का आसन चाहिए, न कुछ ऐश्वर्य चाहिए, यह केवल भगवान की भक्ति चाहता है। ऐसा कहकर इंद्र जो है स्वयं आश्चर्य से उसको देखने लगता है। उधर दधीची का उद्धार हुआ है। लाखों साल से जो तपस्या कर रहे थे उनका उद्धार हुआ है, भगवान ने उनको गले लगाया है। आज इंद्र का अहंकार को जलाते हैं और आज वृत्तासुर को भी गले लगाते हैं और माता पार्वती के श्राप को सच करते हैं कि ऐसा ही होगा पुत्र। उन्होंने आशीर्वाद दिया था, इस आशीर्वाद को भी भगवान ने आज पूर्ण किया है। इंद्र जो है उसके बार बार कहने से अपने वज्र से उसके छाती पर प्रहार करते हैं और जैसे प्रहार हुआ उसकी आत्मा जो है निकलती है और निकल करके आकाश मार्ग में आई, भगवान स्वयं प्रकट हो जाती हैं और प्रकट होकर के कहा कि आओ पुत्र, तुम राक्षस नहीं हो, तुम तो मेरे हृदय का सबसे पवित्र रत्न हो, सबसे महान रत्न हो। ऐसा उन्होंने कहा और ऐसा बोल करके भगवान उनको अपने हृदय से लगा लेते हैं। जब उनको अपने हृदय से लगाए हैं, आज वो उस अवस्था में भी देख रहे थे, उनकी आंखें बंद हो रही थी और उनका आत्मा निकल रहा था। उस आत्मा ने देखा, उनने देखा कि भगवान स्वयं खड़े हैं। सारे ऋषि मुनि देखते हैं, भगवान देवी देवता लोग देखते हैं कि आज भगवान नारायण उस महान भक्त को लेने आए हैं। सब जय जयकार करने लगे। वृत्तासुर का जय जयकार होता है, श्रीमन नारायण का जय जयकार होता है, फूलों की वर्षा होने लगी, स्तुति होने लगी। इस प्रकार से सर्वत्र जो है जय जयकार की धुन होने लगती है। भगवान की वंदना, वृत्तासुर की स्तुति, इस प्रकार से जय जयकार होने लगता है। वातावरण बहुत ही भावमय और भक्तिमय हो जाता है। प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण। यह कथा हमें यही सिखाती है कि भक्ति यदि किसी के हृदय में आ जाए, बहुत पवित्र रूप से, विशुद्ध रूप से जन्म ले ले, जहां कोई अहंकार न हो, जहां पर कोई दोष न हो, जहां पर किसी प्रकार की चाहना न हो, भगवान स्वयं प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के उस जीव का कल्याण करते हैं, उस जीव को मोक्ष दिलाते हैं, स्वयं अपने हृदय से भगवान लगाते हैं। हमको भी ऐसी ही भक्ति की कामना भगवान से करनी चाहिए। यही भक्ति हमारे भी हृदय में स्थिर हो जाए। प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण।